क्या आपको पता है इस कॉलेज की एमबीए फीस है आपकी 27,000 रुपीज और हाईएस्ट पैकेज है आपका 24 लाख रुपीज का। और क्या आप जानना चाहते हैं इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस और कौन कौन है इस कॉलेज के एलिजिबल? तो अगर आप भी एक लो फीस एमबीए कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूबीएस यानी यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट को, ठीक है। तो 3 फरवरी आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है इसके अंदर। और जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इस कॉलेज को लेकर ये है कि इसके अंदर आपकी हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 24 फरवरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चे मिस कर देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करोगे वो तो आपको फिल करना ही करना है बाकी कॉलेज की तरह, बट यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इसके कोर्सेज की कि कितने कोर्स यहाँ पे आपके करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एमबीए के कोर्स करवाए जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एमबीए, आपका रेगुलर एमबीए आपका यहाँ पे करवाया जाता है। उसके अलावा आपका एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस आपका यहाँ पे करवाया जाता है। फिर आपका एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स करवाया जाता है। फिर आपका एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप करवाया जाता है। और लास्ट में आपका एमबीए बीडीए कोर्स भी आपको यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमबीए कोर्सेज जो यहाँ पे आपके करवाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की फीस को लेकर के, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी फीस रहने वाली है वो रहने वाली है सिर्फ आपकी यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 3,250 रुपीज, और जो आपके एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रहेगी 1,625 रुपीज, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको इसका फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। देखो, फीस आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, फीस और प्लेसमेंट को लेकर के। लेकिन जो इसका आपका ये कॉलेज जो है बहुत पुराना कॉलेज है एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर पहला कॉलेज था जिसने एमबीए अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक जो इसका लीगेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1968 के अंदर आपका यहाँ पे एमबीए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया का ये पहला कॉलेज था, ठीक है। इसके बाद आपके बहुत सारे कोर्सेज टाइम टू टाइम यहाँ पे आपके ऐड किए गए, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि भाई इसकी कॉलेज की फीस कितनी रहने वाली है, ये जितने आपने एमबीए कोर्स बताया इसकी फीस कितनी रहने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फीस को लेकर के, ठीक है। तो जब आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको यहाँ पे जूम आउट भी कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो इसकी जो फीस रहेगी आपकी, जो एमबीए आपका रेगुलर एमबीए हो गया, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस हो गया और आपका एमबीए एचआर हो गया, ठीक है। इन तीनों कोर्स की जो फीस है आपकी वो पर एनम यानी एक साल की जो आपकी फीस है वो सिर्फ रहने वाली है 27,545 रुपीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो इसकी फीस है वो सिर्फ इतनी रहने वाली है, मतलब 2 साल की जो आपकी फीस होगी वो रहेगी आपकी सिर्फ 50,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपके बाकी कोर्सेज है आपका, जैसे कि आपका एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोर्स, उसकी फीस भी आपकी कम है, यानी कि आपका 1,27,000 रुपीज, ये 1 साल की फीस है, ठीक है। यानी 2 साल की फीस आपकी ये मान के चलो कि 2.5 लाख रुपए आपकी रहने वाली है, ठीक है। और जो आपका एमबीए बीडी वाला कोर्स है उसकी फीस आपकी 2 लाख पर एनम यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो काफी एक सस्ता यहाँ पे एमबीए आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इसको अपने लिस्ट में जरूर ऐड करना, और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी अगली चीज की, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मेस के चार्जेस होंगे वो सब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा, वो हम बाद में देखेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है। बट जो फॉर्म फिलिंग की फीस बताई मैंने और जो आप इंपॉर्टेंट जो फीस बताया आपको, जो कोर्स की फीस है वो यहाँ पे आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, आपकी ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से हो या फिर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से हो तो आप यहाँ पे 45% अगर आपकी ग्रेजुएशन में, तब भी आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इंडिया के एक सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका, अगर आपने यहाँ पे AMI एग्जामिनेशन दिया तो आपके 50% मार्क्स आपके यहाँ पे भी होने चाहिए डिप्लोमा एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर सीट्स कितनी है, ठीक है। कितने % चांस है आपके इसमें एडमिशन होने के लिए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो टोटल सीट जो आपके एमबीए के अंदर है वो आपकी 64 है, ठीक है। एमबीए एचआर के अंदर आपकी जो है वो 30 सीट है, ठीक है। एमबीए आईबी के अंदर आपकी 30 सीट है। एमबीए आपकी इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 25 सीट है। और आपके एमबीए जो आपका बीडीए कोर्स है आपका, उसके अंदर आपकी 25 सीट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपकी जो बाकी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे सीट डिवाइड हो रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35 सीट आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप बात करोगे एमबीए एचआर में, एक एक करके बता रहा हूँ आपको, तो उसके लिए 16 सीट। फिर आपका एमबीए जो आपका आईबी है उसके लिए भी 16 सीट है आपके पास। फिर आपको जो एमबीए आपका ईपी है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोर्स है आपका, उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास 13 सीट रहने वाला है, ठीक है। और बीडीए के लिए भी आपके पास 13 सीट रहने वाले। तो ये मैंने बात करी है जनरल की। इसी के हिसाब से 15% जो सीट है आपकी वो एससी के लिए है, 7.5 यहाँ पे आपके
जो है शेड्यूल ट्राइब जो आपके एसटी के लिए उसके लिए, फिर आपको जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 5% है यहाँ पे, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 5% है। फिर यहाँ पे और भी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स कोटा हो गया, डिफेंस कोटा होगा, ठीक है, इसके अलावा आपके फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है, इनके लिए यहाँ पे आपके 5% चीज यहाँ पे रिजर्व रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है वो ये रहने वाली है आपकी कि कितना परसेंट आपका कैट का वेटेज यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसको आपको जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपका बन जाएगा। सबसे पहली चीज, कैट का जो स्कोर है आपको यहाँ पे 85% यहाँ पे आपका काउंट रहने वाला है, ठीक है, मतलब 85% आपको लिया जाएगा कैट के स्कोर से। मैं यहाँ पे परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ओवरऑल परसेंटेज का, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका बाकी जो आपके 15% बच गए उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी रहने वाला है 7.5%, फिर आपको जो पर्सनल इंटरव्यू है वो रहने वाला है आपका 7.5%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अपनी तैयारी को जरूर से स्ट्रॉन्ग करना है आपका। अब जीडी वाला राउंड हो गया, पीआर राउंड हो गया, ठीक है, कैट का एग्जाम आप दे चुके हो, ठीक है। अब बात करूँ यहाँ पे इसके परसेंटाइल की, तो ये भी आप मान के चलो अगर आपके 85 से अब परसेंटाइल है, ठीक है, 86, 87, 89, ठीक है, इसके आसपास अगर आपके परसेंटाइल है तो आप इसके फॉर्म को फिल करो, इसका कॉल आपके पास आ सकता है, ठीक है। फिर जो अगला स्टेप है आपका जीडी और पीआर राउंड, उसको आपको अच्छे से देना है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारे इस कॉलेज के ऊपर लेकर आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको और कोई डाउट हो किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके जो क्लास 12 के सर्टिफिकेट हो गए, क्लास 10 के सर्टिफिकेट हो गए, इसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन आपने जहाँ तक, अगर देखो कोई फाइनल ईयर के अंदर वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन से पहले आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके फोटोग्राफ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट करनी है अपनी फॉर्म फिलिंग के दौरान, हम वो अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर के, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है ubsadmission.puclst.ac.in के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्टर पे क्लिक करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जो आपका कैट का रजिस्टर नंबर है जो आपने इंपॉर्टेंट सेव करके रखा होगा वो यहाँ पे सबमिट करना है। फिर यहाँ पे आपको जो नेम है होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, फोन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो ईमेल आईडी जो आपके एक्टिव है उसी को सबमिट करना है, और फोन नंबर भी आपको उसी को सबमिट करना है, क्योंकि ओटीपी अगर आप यहाँ पे आने वाले, ठीक है। फिर नीचे आपको अपना जो कैटेगरी है वो सबमिट करना होगा, एंड लास्ट में जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको लॉग इन करना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा, जो आपके पास लॉग इन आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज थी इसकी फॉर्म फिलिंग को लेकर के। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपके यहाँ पे प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है। आई नो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेते हैं क्योंकि फीस कम है और प्लेसमेंट हाई है, ठीक है। तो जब प्लेसमेंट आप यहाँ पे देखोगे तो हम सबसे पहले प्लेसमेंट वाली शीट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट की, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है, जो अभी रिसेंट में रिलीज हुआ था इनका, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नीचे जब चेक करोगे यहाँ पे तो कंपनीज आपकी बहुत सारी यहाँ पे आपकी आती है, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये देखो जब प्लेसमेंट को यहाँ पे लेकर बात करेंगे तो सबसे पहले जो हाईएस्ट पैकेज है आपका, ठीक है, वो रहा था लास्ट ईयर आपको 24 लाख रुपीस का, ठीक है। 24 लाख का आपका हाईएस्ट पैकेज कॉलेज का रहा था, ठीक है। एवरेज आपका रहा था 12.43 LPA का, ठीक है, और मीडियन आपका रहा था 12 LPA का, ठीक है। तो ये था आपका हाईएस्ट, एवरेज और मीडियन पैकेज। लेकिन यहाँ पे जब बात देखोगे आप यहाँ पे एवरेज सीटीजी जब देखोगे यहाँ पे कंपेयर करोगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि इस साल सिर्फ बढ़ा था प्लेसमेंट वगैरह, तो यहाँ पे आप देखोगे 2018 के अंदर यहाँ पे जो एवरेज सीटीजी था वो 9 लाख का था, ठीक है। लेकिन वो बढ़ करके 19 के अंदर 11 लाख हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 9, फिर 8, फिर 10, ठीक है। फिर 23 के अंदर आपका वो 13 लाख हो चुका है, और इस साल आपको यहाँ पे 12 लाख यहाँ पे रहा था आपका, ठीक है। और किस किस रोल के लिए आपको यहाँ पे ऑफर हुआ था आपका प्लेसमेंट, तो उसमें आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका एरिया सेल्स मैनेजर हो गया, आपका बिजनेस एनालिस्ट हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका रिस्क एनालिस्ट हो गया, रिसर्च एनालिस्ट हो गया आपका, फिर यहाँ पे आपके एचआर बिजनेस पार्टनर हो गया आपके, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी हो गए। इस के ऊपर आपके जितने भी रोल्स थे यहाँ पे ऑफर किए गए थे, ठीक है। कितने रिक्रूटर्स आप यहाँ पे आए थे, तो वो थे आपके 45+, और नए कितने थे जो हर बार नए आते हैं उसमें आपके 17 यहाँ पे नंबर्स थे आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कंपनीज की जब आप बात करोगे तो इसके अंदर आपके यहाँ पे फेमस जितनी भी कंपनीज है आपकी ENY हो गई, TCS हो गई, आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, आपकी SBI हो गया, येस बैंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे इन्फोसिस, ठीक है। तो मतलब हर एक सेक्टर से यहाँ पे दिखेगा आपको, HP हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, आपका टेक महिंद्रा हो गया, ठीक है। फिर डाबर हो गया, फिर एयरटेल हो गया आपका, फिर आपकी जो मेडिकल के अंदर आपकी यहाँ पे GSK हो गई आपकी, फिर आपकी LG हो गई, फिर टाटा हो गया आपका, ठीक है, एडोबी हो गया आपका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपके जितने भी कंपनीज है इंपॉर्टेंट सेक्टर के वो सभी यहाँ पे आपके यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
जो प्लेसमेंट को लेकर आपके होते सवाल वो यहाँ पे आपने देख लिए। ठीक है, तो काफी अच्छा ROI आपका इस कॉलेज का रहने वाला है। फीस आपकी जो 3 कोर्सेज है आपके IB के अंदर, MBA के अंदर आपकी जो फीस है आपकी वो सिर्फ 27,500 रुपीज है, और आपको जो देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज वो भी आपको 24 लाख का रहने वाला है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपको इसका फॉर्म जरूर से फिल आउट करना है। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। कोई और भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपके और कोई डाउट हो इस कॉलेज से रिलेटेड तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे।